प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने एक छोटा सा कहानी या राष्ट्र की समझ के सुनना। बाज है वो तो पंख फैलाकर चलता है, बाज है वो तो पंख फैलाकर चलता है, नजरों को दो कदम बढ़ाकर चलता है। स्वाभिमान में जैसे अंगार है भारत माँ का श्रृंगार है, स्वाभिमान में जैसे अंगार है भारत माँ का श्रृंगार है। जय जवाहर। चलो आवाज नहीं, सुनो शांति से। सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये कि हम यहाँ एकत्रित हुए ही क्यों, क्या वजह, और इस पर्व को मनाते ही क्यों है, वजह क्या है। हमारा देश आजाद तो हो गया 15 अगस्त 1947 में। उस टाइम बस एक ही काम हुआ था, एक एक्ट आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, स्वतंत्र भारत अधिनियम, बस वही लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इस वजह से हम वो मनाने लगे थे अपनी आजादी का पर्व। लेकिन हुआ ये, आवाज नहीं बेटा, शांत रहो। हुआ ये, इस देश को चलाया कैसे जाए, इसके लिए हमें जरूरत पड़ी संविधान की, क्योंकि बगैर संविधान का वैसा ही है जिस प्रकार से एक शरीर में आत्मा का होना, बगैर आत्मा के कोई शरीर चल ही नहीं सकता, ना ही वो सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना ही कुछ जान सकता है। इसी प्रकार से संविधान है भारत की आत्मा, इसी के अकॉर्डिंग हम भारत को चलाते हैं। लेकिन अब हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि संविधान को बनाया कैसे जाए, किस प्रकार से बनाया जाए ताकि हम इस देश को एकजुट कर सके। पहले हमारा भारत इस प्रकार से नहीं था, राज्यों में नहीं बटा था, प्रांतों में बटा था, कुछ अलग अलग कमिश्नरी क्षेत्र थे, राजाओं का शासन था। आवाज नहीं करो। तो राजाओं को किस प्रकार से एकजुट किया जाए, उनको किस एक माला में एक मोतियों की तरह पिरोया जाए, ये काम किया था संविधान में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये थी कि इसको बनाए कैसे। भारत की आबादी उस टाइम 45 से 50 करोड़ की समझी थी। उस वक्त जब मतदान किया गया तो 10 लाख लोगों में से एक को चुना गया। इसी प्रकार से संविधान सभा में कुल 389 लोग इकट्ठे हुए। लेकिन हुआ क्या, मुस्लिम एक राजनेता थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने क्या किया, अपना अलग से मांग रख दी पाकिस्तान की और कहा मुझे अलग से अपना प्रांत चाहिए, हमें भारत में नहीं रहना है। तो इस प्रकार से कुछ मुस्लिम लोग लगभग 93 के समथिंग वो अलग हो गए। तो हमारा संविधान कुछ 289 लोगों ने मिलकर बनाया। तो इस प्रकार से संविधान की निर्माण प्रक्रिया चली। अब उसमें अलग अलग जगह जगह से लोग, काफी लोग आए, लेकिन समस्या सामने आने लगी, अपने अपने लोग तार्क रखते हैं और उस प्रकार से संविधान सभा में होता। हुआ ये, जब परेशान हुए तो जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर उन्होंने स्पीच दी कि यहाँ पर हम एकत्रित तो हो गए, संविधान भी बनने लगा, लेकिन हम बनाएंगे क्या, लिखेंगे क्या, ये तो बताओ। सब लोग इतने काबिल नहीं थे जो इन सवालों के जवाब उनके पास होते। तब उन्होंने 3 घंटे भाषण दिया और बोला कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए एकत्रित हुए। पूरी भारत की परिभाषा बताई और बताया कि किस प्रकार से हमें देश को लेकर चलना है। लेकिन समस्या यहाँ आई, ऐसे लोगों के पास कोई तर्क नहीं थी। उस टाइम असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, अलग से प्रांत चुना गया उनके लिए, एक दूसरे सदस्य थे, उन्होंने अपने इस्तीफा दिया, तब जाके बॉम्बे प्रांत से जीत कर आए बाबा साहब अम्बेडकर। तब जाके वहां संविधान सभा में उन्होंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। पहले नहीं थे, लग रहा था सब लोग मिलकर बना लेंगे, क्योंकि इतना उन व्यक्ति के पास 32 डिग्रियां थी, डबल एमए थी, प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे,
उनसे अधिक पढ़ा लिखा, यदि उनको जो बराबरी कर सकता था वो एक ही व्यक्ति था जो संविधान सभा का सलाहकार था, जिसका नाम था BN राव। वो सदस्य नहीं थे, सलाहकार के रूप में थे। जिस प्रकार से राजा सलाहकार रखते थे, जैसे अकबर का बीरबल हुआ करता हूँ, उसी प्रकार से सलाहकार के रूप में थे BN राव। तो यहाँ पर पूरी जो जिम्मेदारी आन पड़ी वो थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने आके ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया रखी। हुआ ये, उनकी कमेटी में 14 से 15 लोग थे। उसमें तो इस्तीफा दे दिया, नई चीजें आगे संभाली जा रही, और एक दो लोग बूढ़े होने के कारण स्वास्थ्य उनका गड़बड़ हो गया, इस वजह से उन्होंने वो सभा छोड़ी। 2 से 3 लोग उनकी कमेटी में रहे, पूरा भार आ पड़ा बाबा साहब अम्बेडकर। 18 घंटे काम किया उन्होंने, तब जाके 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतने दिन निर्माण प्रक्रिया चलने के बाद 29 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो वहां पर कुछ लोगों ने कहा जब बन तो गया ही है तो क्यों ना इसको लागू किया जाए। तो यहाँ पर फिर से आवाज नहीं करो तुम लोग, सुनो ध्यान से। तो हुआ ये, यहाँ पर फिर से खड़े हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बोला अभी रुको, आप लोग भूल गए उस तारीख को, 26 जनवरी 1930, जब रावी नदी के किनारे हुई खुद को स्वतंत्र घोषित किया। हुआ क्या था, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने मांग की, और साथ में 2 दल थे, गरम और नरम दल। इनमें से गांधी जी, मोतीलाल नेहरू इत्यादि प्रकार के लोगों ने जब अपनी मांग रखी तो अंग्रेज डोमेनियन स्टेटस पर मांग रहे थे। डोमेनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि भारत में रहेंगे हम, लेकिन राज्य वही करें। तो यहाँ पर खिलाफ हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा फिर क्या मतलब में आजाद होने का, राज्य जब वही कर रहे हैं तो फिर हम आजाद कैसे बनाएंगे। इस वजह से अपने पिता का विरोध करके तब उन्होंने अधिवेशन किया रावी नदी किनारे लाहौर में 26 जनवरी 1930 को। तो ये था उनका स्वाधीनता दिवस, वो मनाते चले आए। उन्होंने कहा कि अगर इसको ही भूल जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी इसको, इसीलिए कुछ खास करना चाहिए इस दिन, ताकि हम इसे कर्म के रूप में मना सकें। उन्होंने कहा अभी तो रहे दो, ये दिन आने वाला है, इसी दिन हम संविधान को पूर्णतः लागू करेंगे। तो हुआ यही, जब 26 जनवरी 1950 का टाइम आया तब उन्होंने इस संविधान को उसी दिन पूर्णतः लागू किया। इसी वजह से हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। धन्यवाद। आप क्या रहेंगे, क्या बात है?